अरे पीछे रह के बात कीजिए, पीछे रह के बात कीजिए, पीछे रह के बात कीजिए, पीछे रह के मुंह पे नहीं चढ़ेंगे। बोलने का अधिकार तो मुंह पे चढ़ोगे क्या? सुन मेरे मेरी बात, बोलने का अधिकार है। साला दारू पी का बोलने होगे, दारू पी का बोलने होगे। कूल डाउन दारू पी का बोलेगा। सबको दिख रहा है पिए हुए हैं, दारू पी का बोलेगा। जिन्होंने राहुल गांधी जी की उस विचारधारा का समर्थन किया जो देश में तो भारत माता का अपमान करता ही है और साथ साथ विश्व पटल पर जाकर भी भारत माता का अपमान करते हैं। ये देश अभी किस हालत में चल रहा है? कुल मिला के तीनों पूंजीपतियों का देश है, तीनों उद्योगपतियों का देश। देश में यदि कोई भी कंपनी स्थापित होती है तो उसकी संरचना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर होती है। यदि वह शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो ये चाहे तो उसमें 100 रुपए लगाकर उससे जो धन लाभ होगा वो कमा सकते हैं। देश के कोई भी पूंजीपति का खुद का पैसा नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है जिसके अंतर्गत कई लाखों लोग रोजगार पा रहे हैं। जो सबसे बड़े हैं, जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं, क्या वो उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? हमारे देश का बेटा है भाई, वो इतना रोजगार दे रहा है सबको, तो हम भाई हम देश में क्यों नहीं सपोर्ट करें उनको? आज तुम्हें बोलो, अरे बोलो आप बोलो। अरे दो अधिकार के बाद में आदमी ऐसा ही हिलता है। আমি একটা কথা বলছি, চলো শুনুন না, আমি একটা কথা বলছি, সবাই খেলা হয়ে গেল। आज अखिलेश भी वहीं पहुंचे, तेजस्वी भी वहीं पहुंचे, ममता बनर्जी वहीं पहुंचे, नाचना पहुंचे, खाना पहुंचे, वहाँ वैसे तो उसका विरोध करते रहते हो, अब सारे पहुंच गए वहाँ। इन्हें अडानी अंबानी की दिक्कत नहीं है, इन्हें अडानी अंबानी के उत्पाद खरीदने में दिक्कत नहीं है, इन्हें दिक्कत है खुद को योग्य बनाने में, इन्हें दिक्कत है देश विकास से, इन्हें दिक्कत है देश में सौहार्द क्यों है, इन्हें दिक्कत है कि इनका जो नेता है, इनका जो समर्थक है जो देश में हिंसा फैलाना चाहता है उसके मंसूबे क्यों पूरे नहीं हो रहे। क्षण किसान कल्याण के बारे में सोचते हैं, मंत्रालय के अंदर सेक्रेटरी हुए, मंत्री हुए और प्रधानमंत्री जी स्वयं हर पल किसान के लिए काम कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं किसानों के लिए नहीं हो रहा है कुछ। हम तो उस लिखे पढ़े वाली बांधा के साथ है जो जिसके बारे में सब कुछ के नालों में पूरा देश के बारे में मालूम है। किसका सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरे कांग्रेस के बोल रही है, अरे कांग्रेस के देर हो गई पीने के बाद में, पीने के बाद में नहीं सुनना हमें, हमें नहीं सुना। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, कोई गल नहीं। आप कुछ कहना चाहते हो? राहुल गांधी की सोच और विचारधारा का समर्थन करने वाले कई लोग। अरे जबरदस्ती क्यों घुस रहे हो यार, जबरदस्ती क्यों घुस रहे हो? इसमें अरे पीछे हो जाइए, पीछे रह के बात कीजिए, पीछे रह के, अरे पीछे रह के बात कीजिए, पीछे रह के बात कीजिए, पीछे रह के बात कीजिए, पीछे रह के मुंह पे नहीं चढ़ेंगे। बोलने का अधिकार तो मुंह पे चढ़ोगे क्या? मुंह पे चढ़ोगे क्या? मेरी बात सुन, बोलने का अधिकार है। सुन मेरी बात, बोलने का अधिकार है। साला दारू पी का बोलने होगे, दारू पी का बोलने होगे। कूल डाउन दारू पी का बोलेगा। सबको दिख रहा है पिए हुए हैं, दारू पी का बोलेगा, दारू पी का बोलेगा। हल्ला मचा रहे हो, दारू पी के बोल रहे, हल्ला मचा रहे हो। कोई नहीं ले जाएंगे, दारू पी के आगे बयान करेंगे ये। आप कुछ कह रहे थे? इतनी देर से कई लोग यहाँ आए जिन्होंने राहुल गांधी जी की उस विचारधारा का समर्थन किया जो देश में तो भारत माता का अपमान करता ही है और साथ साथ विश्व पटल पर जाकर भी भारत माता का अपमान करते हैं। राहुल गांधी जी की सोच और उनकी फैमिली ट्री जब आप देखेंगे तो वो एक धर्म, एक संस्कृति और भारत देश के कभी नहीं रहे। उन्होंने सदैव परिवर्तन लाया है, चाहे वह संविधान में हो, चाहे भारत के लोगों की संस्कृति में हो। वेस्टर्न कल्चर को स्थापित करने का कांग्रेस का जो सपना था वो भारतीय जनता पार्टी ने चूर चूर कर दिया है। अच्छा भाई साहब, आप थोड़ा सा आगे आइए। और आपको इतना गुस्सा क्यों आता है मोदी का नाम सुनते ही? एकदम गुस्सा नहीं आता है। कोई योजना नहीं मिलेगी। भाई योजना वाली बात मत क्या करो, योजना वाली बात मत क्या करो। क्यों योजना वाली बात क्यों करो? मैंने ये मोदी के नीति की बात कर रहा हूँ, बात रखेंगे। मैं मोदी के नीति की बात कर रहा हूँ। देश को जो खून मिला के, भाई चुप हो गए, बोल लेते हो गए, सुनने दीजिए, बोल लेते हो। तुम जब बोल रहे हो मैं कुछ बोल रहा हूँ, जब आप माइक में बोल रहे हो मैं कुछ बोल रहा हूँ, भाई जब बोल रहा हूँ। आपके पास बोलो। आप बताओ ये देश अभी किस हालत में चल रहा है? कुल मिला के तीनों पूंजीपतियों का देश है, तीनों उद्योगपतियों के देश। अरे इनको समझा देश किस नंबर पे चल रहा है, इनको समझा पहले। दो शब्दों में वोट डालने तो प्रधानमंत्री नाम लो, मोदी नाम नहीं लो, फिर उसी को गाली दे दो। इंडिया एक नंबर में चल रहा है। जिस पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं वो पूंजीपति, सुनिए ध्यान से सुनिए, आज आपकी इस विचारधारा को बदलकर आप भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के समर्थक बन जाएंगे। सुनिए आप,
देश में यदि कोई भी कंपनी स्थापित होती है तो उसकी संरचना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर होती है। यदि वह शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो यह चाहे तो उसमें 100 रुपये लगाकर उससे जो धन लाभ होगा वो कमा सकते हैं। यदि वो पैसे कमाते हैं तो वो देश की जनता में बढ़ जाता है। देश के कोई भी पूंजीपति का खुद का पैसा नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है जिसके अंतर्गत कई लाखों लोग रोजगार पा रहे हैं। इन्हें कौन समझाए कि आज यदि ये योग्य होते तो आज ये उस कंपनी के मालिक भी हो सकते। दिक्कत आपको पूंजीपतियों से है या मोदी से है? सुनिए तो बात। भाई ने 15 लाख आराम की चाहिए। एक मोदी से या पूंजीपति? पहले अरे वो मेहनत करके बने, आप बन जाइए, कौन रोक रहा है? 70 साल पहले भी तो राज किया था किसी ने। मैंने तब भी थे वो अडानी अंबानी, तब कहाँ भी? तब भी भारत में किसी उद्योगपतियों का नाम आएगा उस टाइम? किसने कहा नहीं आते थे? किसने बोला नहीं आते थे? तब इंटरनेट ही नहीं था लोगों के पास में जो सुने। कौन सा उद्योगपतियों के नाम थे आप बताइए? कहाँ चले गए थे? ये कहाँ? ये 14 के बाद आए हैं क्या? ये 14 के बाद आए हैं क्या? अरे फैक्ट की बात कीजिए चाचा, ये 14 के बाद थोड़ी ना आए पूंजीपति। भाई ये बंगाली हैं, ममता बनर्जी के सपोर्टर हैं। हम भी बंगाल से हैं, बहुत बढ़िया। हम भी बंगाल से हैं। वहाँ पे क्या हालत है? क्या हालत है बताइए थोड़ा। क्या हालत है? बांग्लादेशी जो वहाँ पे घुसे हुए हैं, रोहिंग्या जो बसे हुए हैं। अच्छा। और दूसरा चीज मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि समझ लीजिए इनके 3 बेटे हैं जो सबसे बड़े हैं, जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं, क्या वो उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? हमारे देश का बेटा है भाई, वो इतना रोजगार दे रहा है सबको, तो हम देश में क्यों नहीं सपोर्ट करें उनको? आज 2014 के पहले वो ठेला तो नहीं लगाता था, रेडी या कुछ तो नहीं करता था कि एक बार में उसका वो हो गया, धन में बढ़ोतरी हो गया। ये बहुत ही गंदी मानसिकता के लोग हैं, बहुत ही गंदी, जो देश को आगे नहीं, देश को ढकेल रहे हैं पीछे। अरे यार, मतलब इन लोग टारगेट क्या करते हैं मोदी को, जब कोई मुद्दा नहीं है, पूंजीपति। यार 11वीं अर्थव्यवस्था से हम 5वीं अर्थव्यवस्था आ गए हैं। आज डिप्टी गवर्नर का बयान आया है कि भाई कुछ दिन में हम, डेट मेरे को नहीं पता, मैंने स्क्रॉल कर दिया, वो मैंने पढ़ा नहीं। उन्होंने डिप्टी गवर्नर ने बोला RBI का कि 2 नंबर पे हम कुछ साल में आ जाएंगे, 1 नंबर पे भी हम आ जाएंगे। जैसे हम स्टॉक मार्केट में आज कितना 5 लाख करोड़, मेरे को एक्चुअल में मेरे को ध्यान में नहीं है, इतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट में इन लोग का जो लिस्टेड है। पहले HAL जो गवर्नमेंट कंपनी है लॉस में थी, आज 5500 रुपया उसका एक शेयर का रेट है। अरे ये योजना अच्छी है, ये सब अच्छी है, तभी तो भाई ये सब चल रहा है। अच्छा, इनसे ही पूछूंगा जो ये बात बोल रहे हैं, और ये फैक्ट की बात है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये सारी दुनिया जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी ग्रो कर रही है। ये अच्छा काम नहीं हो रहा? कम तो हो रहा है, मुझे बता दीजिए जो भारत की अर्थव्यवस्था दिखाना चाहिए। मोदी जी की गलती अरे दो अधिकार के बाद में आदमी ऐसा ही हिलता है। ओ दादा আমি একটা কথা বলছি, শুনুন না, আমি একটা কথা বলছি। সবাই খেলা হয়ে গেল 2024 में। भाई क्या बोल रहा है? सच बोल रहे हैं, समझ में आया? जो सच बोलता है उसी को मिर्ची लगती है भाई। तुमने कर रखी है, तुम मिर्ची नहीं कर रहे हो, चुपचाप 2024 में इंडी गठबंधन के साथ खेला हो गया। हाँ बताओ। ये अडानी अंबानी कहते हैं, आज अखिलेश भी वहीं पहुंचे, तेजस्वी भी वहीं पहुंचे, ममता बनर्जी वहीं पहुंचे, नाचना पहुंचे, खाना पहुंचे, वहाँ वैसे तो उसका विरोध करते रहते हो, अब सारे पहुंच गए वहाँ। इन्हें अडानी अंबानी की दिक्कत नहीं है, इन्हें अडानी अंबानी के उत्पाद खरीदने में दिक्कत नहीं है, इन्हें दिक्कत है खुद को योग्य बनाने में, इन्हें दिक्कत है देश को आगे बढ़ते देखने में, इन्हें दिक्कत है प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीति से, इन्हें दिक्कत है देश विकास से, इन्हें दिक्कत है देश में सौहार्द क्यों है, इन्हें दिक्कत है कि इनका जो नेता है, इनका जो समर्थक है, जो देश में हिंसा फैलाना चाहता है, उसके मंसूबे क्यों पूरे नहीं हो रहे। इन्हें दिक्कत है कि भारत के अंदर एक एक व्यक्ति शांति से खड़ा क्यों है। इन्हें दिक्कत है कि आज युवा, महिला, किसान और देश के अंदर व्यापार क्यों हो रहा है। इन्हें दिक्कत है कि आतंकवादी देश में क्यों नहीं आ रहे हैं। इन लोगों की ये मानसिकता है, ये देश के आगे खुल के आ चुकी है। इसलिए तो राहुल गांधी जी ने, इसलिए तो किसान 1.5 साल से वहाँ आगे बढ़ रहा है, और 1.5 साल से किसान का है। दिल्ली में पहुँचने तक नहीं दिए हमने, दिल्ली में पहुँचने तक नहीं दिए।
और हर जगह सारे रास्ता तो क्यों नहीं और block सारे करते? सारे बंद कर दिया, सारे करने के लिए बंद कर रखा। वो बॉर्डर को हाई कोर्ट ने बोला खाली करने के लिए। शंभू बॉर्डर 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने बोला खाली करने के लिए। उनको लगा कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे, आदमी को अर्थव्यवस्था, आदमी को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, तो हाई कोर्ट ने बोला वहाँ पे भाई किसानों को हटाने के लिए। व्यवस्था दी गई ना। ऐसा तो किसान ना आए। अरे किसान जो अपना हक लेकर आए तो उनको आने के लिए सारे रास्ता बंद किया, क्यों किया? अरे कौन सा हक यार? मुझे एक बात बताइए, आप किसानों को बड़ी चिंता है, किसान करने क्या जा रहे थे दिल्ली, तो बता दो। किसान अपना हक के लिए आता था। इन्होंने जो एमएसपी बढ़ाने के लिए बताया था, एमएसपी घटा गया, एमएसपी को बढ़ाने के लिए आए थे। और उन्होंने जो अपने फसल को कितने फसलों पर एमएसपी है, जरा बताइए। ये किसान बता, कुछ नहीं पता है चाचा को। कितने फसलों पर एमएसपी है और कितनी फसलों पर बढ़ाया को गया? बता, भाई बताइए, भाई को बता, क्यों मोदी भाई बोला ना? नहीं एमएसपी का बताओ आप। खाद पर कितनी सब्सिडी है? आपको ये मालूम नहीं कि एमएसपी है क्या? नहीं होती थी, इनसे प्रश्न करता MSP का हूँ। फुल फॉर्म पूछ लीजिए। एमएसपी होता क्या है? हिंदी में ही बता दीजिए, हिंदी में बता दीजिए एमएसपी होता क्या है? अरे भैया, जो फसल के ऊपर जो टोटल जो टैक्स जो होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? क्या गलत बोल रहा मैं? क्या फुल फॉर्म क्या है MSP? न्यूनतम मूल्य समर्थ है जो 22 फसलों पर दे रहे हैं अभी सरकार, और 5 फसलों का उन्होंने वादा किया कि और बढ़ा के देंगे। फिर किसान दिल्ली में करने क्या जा रहे थे? नहीं, 5% अब नहीं बढ़ा था उन्होंने। 11 पॉइंट कितना परसेंट के बाद किया था? कितनी खेती है? आप जो किसान कल्याण की बात कर रहे हैं, आप कहाँ के जनप्रतिनिधि हैं? आपको एमएसपी का फुल फॉर्म नहीं पता। अच्छा। आपको किसी भी किसान की व्यक्तिगत जानकारी नहीं पता। आज अच्छा, किसान अच्छा, किसान अच्छा। कल्याण निधि के अंतर्गत सम्मानित हो रहा है। नहीं हो रहा आज किसान को जो खाद नहीं मिलती थी पहले, उनको खाद मिल रही है। एमएसपी के अंतर्गत 22 और 5 फसलों को अलग समीकृत कर उनको एमएसपी दिया गया है। आज जो शिवराज सिंह चौहान जी कृषि मंत्री बने हैं, वह पल पल और हर क्षण किसान कल्याण के बारे में सोचते हैं। मंत्रालय के अंदर सेक्रेटरी हुए, मंत्री हुए और प्रधानमंत्री जी स्वयं हर पल किसान के लिए काम कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं किसानों के लिए नहीं हो रहा है कुछ। इन्हें खुद को किसानों का ज्ञान नहीं है, फर्जी बात कर रहे हैं। अच्छा विरोध, अच्छा आंखें बंद करके तो विरोध ना कीजिए, कम से कम विरोध कीजिए, लेकिन फैक्ट पर आंखें बंद करके क्यों विरोध करते हैं? अंध विरोधी इसी को बोलते हैं। नहीं, अंधविरोध वाली बात नहीं कर रहे। 85 वाले लगा हुआ है। एक तो ये कौन होते हैं? 8500 वाले 8500 8,500 अकाउंट में नहीं आए। और एक्चुअल में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इनसे। अरे सुनिए चाचा, पहले भी तो 15 लाख मेरे खाते में आए थे। 15 लाख क्या बोला था? इनके पूछते लो। 15 लाख बोला क्या था इनसे? नहीं आए 8,500 रुपए इनकी। हाँ आगे चाचा आगे।